सुखनपुर गांव में सुबह का समय था। हरी भरी खेतियां और गायों की मध्यम घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं जल भरने जा रही थीं और पुरुष अपने खेतों की ओर जा रहे थे। आज चौपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। रामू श्यामू से बोला, अरे श्यामू, आज चौपाल में कुछ बड़ा मामला सुनने को मिलेगा। मोहन लाल नाम का नया आदमी गांव में आया है। उसने कुछ बड़ा व्यापार खोलने की बात कही है। श्यामू मुस्कुराते हुए बोला, बड़े लोग अक्सर अपने फायदे के लिए आते हैं। गांव वालों की चिंता किसने की है? रामू बोला, पहले सुनते हैं। बिना सुने राय बनाना ठीक नहीं है। उम्मीद है कि सच बताएगा। बुजुर्ग बोले, सभी लोग ध्यान दें। मोहनलाल यहाँ आया है और उसने गांव में मिल खोलने की बात कही है। हमें देखना है कि यह गांव के हित में है या नहीं। मोहनलाल बोला, नमस्ते सभी गांव वालों, मैं मोहनलाल। मैं यहाँ एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और गांव की तरक्की होगी। बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। रामू बोला, मोहन जी, रोजगार तो अच्छा है, लेकिन गांव की मिट्टी, पानी और पेड़ों का क्या होगा? मोहनलाल बोला, रामू जी, मैंने सभी नियमों का पालन करने की योजना बनाई है। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। रामू को मोहनलाल की योजना पर संदेह हुआ। उन्होंने श्यामू के साथ मिलकर फैक्ट्री का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। श्यामू बोला, रामू, तुम्हें लगता है कि वह सच बोल रहा है? रामू बोला, शायद, पर मैं अपनी आंखों से सब देखना चाहता हूँ। गांव की भलाई के लिए सच की जांच जरूरी है। दोनों शाम को फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ मशीनें पानी और मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। श्यामू बोला, रामू, ये मशीनें तो खतरनाक हैं। हमें बुजुर्गों को बताना चाहिए। रामू बोला, बिल्कुल, गांव की भलाई के लिए हमें सच सामने लाना होगा। श्यामू बोला, पर सोचो, अगर मोहनलाल नाराज हो गया तो? रामू बोला, सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना ही सही है। डरना नहीं चाहिए। अगले दिन रामू और श्यामू ने चौपाल में अपनी रिपोर्ट दी। रामू बोला, बुजुर्गों, हमने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। मशीनें पर्यावरण के लिए खतरा है। अगर बिना सावधानी के फैक्ट्री चलेगी तो गांव को नुकसान होगा। बुजुर्ग बोले, मोहनलाल, क्या आप अपनी योजना में सुधार कर सकते हैं? मोहनलाल बोला, जी बुजुर्गों, आप सभी की सलाह अनुसार मशीनें बदल दी जाएंगी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। श्यामू बोला, तुम्हारे सही कहने की वजह से गांव बच गया। रामू, तुम्हारा ईमानदारी का परिणाम सबने देखा। रामू बोला, सत्य और सही राह चुनना ही सफलता की कुंजी है, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो। गांव में छोटे छोटे झगड़े भी होते रहते थे। एक दिन रामू और श्यामू खेत में काम कर रहे थे। रामू, श्यामू, तुम्हारे गायों ने मेरे खेत में घास खा ली। ये गलत है। रामू बोला, किशन भाई, हम माफी चाहते हैं। अगली बार ध्यान रखेंगे। श्यामू बोला, हमें भी पता है कि गलती हमारी थी। हम आपसे मदद करेंगे कि नुकसान की भरपाई हो सके। इस तरह रामू और श्यामू गांव के लोगों के साथ मेल जोल बनाए रखते थे। उनका उद्देश्य हमेशा समाज की भलाई था। मोहनलाल बोला, रामू जी, आपने सही कहा। मैंने मशीनें बदल दी हैं और सभी सुरक्षा उपाय किए हैं। अब फैक्ट्री बिना नुकसान के चलेगी। रामू बोला, बहुत अच्छा। गांव की भलाई हमेशा पहले आती है। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। श्यामू बोला, देखा रामू,
सच की जीत हमेशा होती है। मोहनलाल ने गांव की सलाह अनुसार फैक्ट्री चलाई। गांव के युवाओं को रोजगार मिला और कोई नुकसान नहीं हुआ। लक्ष्मी माता की सेवा में लगी बुढ़िया ने बच्चों को बताया कि ईमानदारी और सच्चाई ही समाज का आधार है। बच्चों, देखो रामू और श्यामू ने गांव के लिए क्या किया। उन्होंने हमेशा सही राह चुनी, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही सच्चाई है। हम भी सच और ईमानदारी से जीवन जिएंगे। रामू बोला, याद रखना, कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती। सच्चाई और मेहनत से ही समाधान मिलता है। फैक्ट्री के सफल संचालन के बाद गांव में उत्सव मनाया गया। खेतों में हरियाली थी, बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग खुश थे। श्यामू बोला, रामू, देखो गांव में खुशियां लौट आई हैं। सच में हमारी मेहनत रंग लाई। रामू बोला, हाँ श्यामू, गांव की भलाई के लिए सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। गांव में सबने मिलकर मिलन और सहयोग की भावना को मजबूत किया। गांव सुखनपुर में ईमानदारी, न्याय और मेहनत की जीत हमेशा याद रखी जाएगी। सच्चाई और ईमानदारी कठिन रास्ता है, लेकिन अंततः यही सफलता और सम्मान दिलाती है। गांव और समाज में न्याय और नैतिकता बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सहयोग और सही मार्गदर्शन से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।